दोस्तों कहते हैं एक बहन और एक भाई का जो रिश्ता होता है बहुत ही प्यारा रिश्ता होता है। कहीं ना कहीं इस रिश्ते में जो प्यार होता है वो प्यार किसी रिश्ते में नहीं होता है। चाहे राखी का दिन हो या घर में प्यार मोहब्बत हो, इस रिश्ते में जो प्यार है वो किसी रिश्ते में नहीं होता है। लेकिन दोस्तों सोचिए, अगर इसी रिश्ते को लोग शर्मसार कर दें, इस रिश्ते की नाजायज़ रिश्ते में इसको बदल दिया जाए, तो फिर कैसा महसूस होगा। आज की जो कहानी है दोस्तों, कहानी कुछ इसी प्रकार है, जहाँ पर एक लड़का होता है जो अपनी बहन की, जब उसकी शादी हो जाती है और उसके पति की अचानक मौत हो जाती है, तो फिर वो अपनी बहन के घर जाता है और कहीं ना कहीं दोनों भाई बहन मिलकर इस रिश्ते को शर्मसार कर देते हैं। और जब इस रिश्ते की जानकारी उसकी बहन के ससुर को लगती है, तो फिर जो कांड होता है दोस्तों, उसे सुनने के बाद आप लोग हैरान हो जाएंगे, सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तो दोस्तों इसीलिए आप लोग कहानी में अंत तक जरूर बने रहना। और साथ में रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर लेना, ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो आइए दोस्तों वीडियो में बढ़ते हैं आगे और पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। नमस्कार, प्रणाम दोस्तों, मैं सबका दोस्त, आप सबका भाई अजय राज, और आप लोग देख रहे हैं हमारा और अपना यूट्यूब चैनल द स्टोरी ऑफ AK। दरअसल दोस्तों ये जो कहानी है ये अलवर ज़िले की है, जहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम इरशाद था। दोस्तों उसकी एक बहन थी जिसका नाम राबिया खान था। दोस्तों राबिया खान की शादी हो गई और उसके पति का नाम सलीम खान था। जो इरशाद था दोस्तों, वो अपनी बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता था। और कहीं ना कहीं इन दोनों भाई और बहनों के बीच जो रिश्ते थे, इतने अच्छे रिश्ते थे, इतने प्यारे रिश्ते थे, इन दोनों के बीच इतना प्यार था कि कहीं ना कहीं ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं रहते थे और कहीं भी जाते थे तो एक साथ जाते थे। वो जो राबिया थी, राबिया अपने भाई इरशाद से इतना प्यार करती थी कि इन दोनों के प्यार के चर्चे आसपास के लोगों को कहीं ना कहीं प्रेरणा देती थी कि भाई बहन के रिश्ते हों तो राबिया और इरशाद के जैसे हों। जो राबिया खान थी दोस्तों, कहीं ना कहीं अपने भाई इरशाद से जब भी कुछ मांगती थी तो इरशाद तुरंत ला के देता था। इतने सारे प्यार इन दोनों के बीच थे। लेकिन जब राबिया की शादी हुई और वो अपने ससुराल चली गई, अपने पति के साथ, अपने शौहर के साथ रहने लगी, तो दोस्तों इरशाद अकेला पड़ गया। और कहीं ना कहीं इरशाद अपनी बहन से, राबिया से फ़ोन पे बातचीत करता रहता था और राबिया भी अपने भाई से बातचीत करती रहती थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं राबिया की ज़िंदगी में, उसकी ज़िंदगी तो अच्छे से कट रही थी उसके पति सलीम के साथ, लेकिन अचानक उसकी ज़िंदगी में एक ऐसा मोड़ आया कि अचानक एक एक्सीडेंट में उसके पति सलीम की मौत हो गई। और जब उसके पति सलीम की मौत हो गई तो राबिया जो थी, हमारे कौम में दोस्तों विधवा कहते हैं, लेकिन मुस्लिम कौम में या कोई भी है जिसमें पता नहीं क्या कहते हैं, उसके बारे में जानकारी नहीं है, वो कहीं ना कहीं उसका पति इस दुनिया से चला गया तो वो अपने ससुराल में अपने ससुर के साथ रहने लगी। कहीं ना कहीं धीरे धीरे समय बीतते जा रहे थे। राबिया की उम्र लगभग 28 साल थी और वो अपने आप को रोक नहीं पाई और कहीं ना कहीं उसके पैर फिसलने लगे और उसे अपने पति सलीम की याद सताने लगी। पूरी पूरी रात वो अपने पति की यादों में रहती थी और रोती रहती थी। एक दिन उसने अपने भाई इरशाद के पास फ़ोन किया, जिसकी उम्र लगभग 25 साल थी। इरशाद को फ़ोन किया और उससे बोली कि तेरे जीजू इस दुनिया में अब नहीं रहे, मेरा मन नहीं लगता है और मुझे ये घर अकेलापन महसूस होता है। ससुर जी होते हैं वो अपने कमरे में जाके सो जाते हैं और मैं अपने कमरे में अकेली सोती रहती हूँ। धीरे धीरे इन दोनों की ये बातचीत होने लगती है और करीब ये दोनों पूरी पूरी रात एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और ना जाने कब दोस्तों इन दोनों के ये रिश्ते धीरे धीरे प्रेम प्रसंग में बदलने लगते हैं और इरशाद अपनी ही बहन से प्यार करने लगता है। राबिया भी अपने भाई से प्यार करने लगती है, क्योंकि पहले से इन दोनों का कॉम्बाइन बहुत अच्छा था। और जब ये कॉम्बाइन धीरे धीरे बढ़ता गया तो राबिया जो थी कहीं ना कहीं अपने उस उम्र को नहीं संभाल पाई और उसके जब पैर फिसल गए तो फिर वो अपने मायके जाकर अपने भाई इरशाद के साथ रिश्ते मुकम्मल करने लगी और हम बिस्तर होने लगी। जब राबिया अपने भाई के साथ हम बिस्तर होने लगी तो इन दोनों के रिश्ते कहीं ना कहीं शर्मसार होने लगे और दोनों एक दूसरे के साथ पूरी पूरी रात पति और पत्नी की तरह रहने लगे। इन दोनों का रिश्ता यही नहीं रहा और धीरे धीरे बढ़ता गया। और जब राबिया अपने ससुराल पहुंच गई तो फिर इरशाद उसके ससुराल जाता और पूरी पूरी रात उसके साथ रातें बिताता। इसी तरीके से समय बीतते जा रहे थे और इन दोनों के जो
रिश्ते थे मुकम्मल होते जा रहे थे। लेकिन इन दोनों के इस रिश्ते के बारे में उसके ससुर यानी कि राबिया के ससुर को लग गई, और जब राबिया के ससुर को इन दोनों के रिश्तों के बारे में पता चला तो उन्होंने इन दोनों के इस रिश्ते का विरोध किया और कहीं ना कहीं ये जानकारी इरशाद के पिता को दिया और बताया कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी दोनों इस रिश्ते को कलंकित कर रहे हैं, शर्मसार कर रहे हैं। और लोगों ने मिलकर राबिया और इरशाद के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया, और कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा दबाव और सबसे ज़्यादा टेंशन, सबसे ज़्यादा फिक्र राबिया के ससुर को था, ताकि उसकी बहू कहीं ना कहीं ये रिश्ते उसके गांव वाले जानेंगे तो क्या सोचेंगे। कहीं ना कहीं पूरी रात राबिया अपने भाई के साथ रातें बिताती थी, उसके साथ सोती थी, उसके साथ सारे जो कृत्य होते थे करती थी। एक दिन की बात है, रात के करीब 2 बज रहे थे। राबिया अपने भाई को अपने कमरे में बुलाती है और अपने ही बेड पर दोनों एक दूसरे के साथ निर्वस्त्र हो जाते हैं और धीरे धीरे करके एक दूसरे के रिश्ते को मुकम्मल करने लगते हैं, रिश्तों को शर्मसार करने लगते हैं। राबिया अपने भाई से कहती रहती है कि भाई बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ज़िंदगी का अब कुछ सुकून मिल रहा है। उसके बाद ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ फिर से वही काम करते हैं, और कहीं ना कहीं राबिया इतने ज़ोरदार तरीके से कहीं ना कहीं परेशान होती है कि उसकी सिसकारियाँ उसके ससुर के कमरे तक पहुंच जाती हैं, और फिर अचानक वो जग जाते हैं और फिर वो राबिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। लेकिन राबिया के कमरे में पहुंचने के बाद जो ससुर देखता है अपनी बहू को, एक भी कपड़े नहीं होते हैं, निर्वस्त्र होती है और अपने भाई के बाहों में होती है, और ये सारा नज़ारा देखने के बाद ससुर जो होता है गुस्से से लाल हो जाता है और उसके भाई इरशाद को मारने लगता है। और जब इरशाद को मारने लगता है, अपने घर से भगाने लगता है, तभी राबिया अपने भाई इरशाद के साथ मिलकर अपने ही ससुर के साथ झगड़े करने लगती है, और देखते ही देखते दोनों ने अपने ससुर को ही जान से मार डाला और कहीं ना कहीं उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया। और उसके बाद दोस्तों, जब इन दोनों को ये लगा कि ये दोनों इसके हत्या में फंस जाएंगे, तो फिर आधी रात को ही राबिया अपने भाई इरशाद के साथ घर से फरार हो गई। और इसके बाद जब सुबह हुई, लोगों को ये जानकारी हुई और सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों को ये पता चला, और पुलिस को जब ये जानकारी मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची और फिर उस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, और फिर भाई और बहन की तलाश करने लगी। करीब 3 दिनों तक भाई और बहन की तलाश होती रही, और उसके बाद इरशाद का मोबाइल नंबर ट्रेस किया गया और उसके लोकेशन पे उसे हिरासत में लिया गया, और उसे फिर दोनों को आगे की कार्रवाई के लिए सलाखों के पीछे डाला गया। लेकिन उसके बाद दोस्तों, जब ये कहानी, ये न्यूज़पेपर के ज़रिए, टीवी के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए लोगों तक पहुंची, तो लोगों ने अपने दांतों तले उंगली दबा लिया और सोचा कि एक भाई बहन के रिश्तों को लोग किस तरीके से शर्मसार कर रहे हैं। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का मतलब और मकसद यही था कि आप लोग अपने रिश्तों की मर्यादाओं को समझें और अपने रिश्तों को शर्मसार ना करें। इस संसार में अपने आप को कहीं ना कहीं बचा कर रखें और रिश्तों को भी बचा कर रखें। तो दोस्तों, आज की कहानी में इतना ही। आशा करता हूँ आपको कहानी अच्छी लगी होगी और इस कहानी से आप लोगों को कुछ ना कुछ सीख जरूर मिली होगी। मिलते हैं कल शाम 8 बजे दोस्तों एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए आप लोग हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और साथ में आप लोग ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, अपना नाम और अपने ज़िले का नाम इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ताकि आपका नाम मैं अगली वीडियो में ले सकूं और आपका नाम लेते हुए मुझे बहुत खुशी हो। तो दोस्तों, मिलते हैं कल शाम 8 बजे नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।